फिल्म का आधार एक डायस्टोपियन में सेट किया गया है। भविष्य, एक रहस्यमय वायरस के बाद सबसे ज्यादा मारे गए पृथ्वी की आबादी का 2 मिलियन से कम बचे हुए लोग बचे हैं। वायरस के साइड इफेक्ट के रूप में पृथ्वी पर सभी मनुष्य अंधे हैं। साथ में प्लेग के बाद पैदा हुए बच्चे। टाइम गुजरता है और दृष्टि एक मिथक बन जाती है। केवल कुछ स्वर्गीय जीव सक्षम हैं। ओवर टाइम गंध और श्रवण जैसी अन्य मानवीय इंद्रियां हैं। बढ़ गया जो लोगों को बिना जीवित रहने में मदद करता है दृष्टि की भावना। लेकिन दुनिया में चला जाता है। मध्ययुगीन काल फिर से और कोई तकनीक मौजूद नहीं है। कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों को माना जाता है देखे जाने के लिए, लेकिन उन्हें एक चुड़ैल घोषित किया जाता है और मारे गए। कंजुआ शहर में रहता है केन नाम की रानी। वह लीडर है चुड़ैलों की सेना और ओवसियर पूरे शहर का, जो एक बांध पर बसा हुआ है। रानी बेहद धार्मिक है और सोचती है कि हर इंसान जो देख सकता है वो भगवान की इच्छा को धता बता रहा है। शी उसकी शक्ति का निर्दयतापूर्वक प्रयोग करता है और किसी की हत्या करता है जो दृष्टि की भावना के बारे में पाखंडी फैलाता है। फिर हमें अल्केनी जनजाति से मिलवाया जाता है। एक विशाल जंगल के बीच में बसे जनजाति का नेता एक निडर योद्धा है। बाबा की पत्नी मघराश्रम में जा रही है और के एक बड़े सदस्य द्वारा मदद की जा रही है। पेरिस नाम की जनजाति मघरा में रोता है। दर्द अपने पति के लिए पूछ रहा है, लेकिन वो नहीं हो सकता एक और महत्वपूर्ण काम की वजह से उसके साथ जनजाति पर हमला होने वाला है। जादूगर जो सोचता है कि मघरा एक चुड़ैल है, जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा वो भी होगा। हत्या कर दी गई, लेकिन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं उनके नेता की पत्नी के लिए उनका जीवन। हालांकि पूरी जनजाति में दृष्टि की भावना का अभाव है। उन्होंने अपनी सुनवाई और अन्य इंद्रियों में महारत हासिल की है। जनजाति के अनुभवी सदस्य भविष्यवाणी करते हैं कि लगभग 200 जादूगर सैनिक हैं। तेजी से उनके प्रति अपना रास्ता बना रहा है और लगता है खतरनाक हथियारों से लैस होने के लिए। बाबा ने घोषणा की कि वो अपनी रक्षा करेंगे। जनजाति और दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वॉर हॉर्न उड़ाने से पहले वे अच्छे के लिए एक पारंपरिक नृत्य करते हैं। भाग्य और खुद को तैयार करना शुरू करें। कहीं और के जनरल चुड़ैलों की सेना तमाकती बैक्स नाम के एक आदमी के साथ है। वो एक जनजाति भी है, एल्केनी का सदस्य, लेकिन बाबा के साथ संघर्ष है, इसलिए वो दुश्मन को मारने में मदद कर रहा है। मघरा और बाबा को सबक सिखाओ। बैक्स ने खुलासा किया कि मघरा नहीं है एक साधारण महिला। पिछली सर्दियों में वो गर्भवती और घायल जनजाति के पास आई, यह दावा करते हुए कि वो एक बर्फ के तूफान से गुजरी थी। बाबा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में लिया और फैसला किया उसके बच्चे को गोद लें। तब से वो रही है जनजाति के साथ रहना, लेकिन बैक्स को पसंद नहीं है। तथ्य यह है कि बाबा को जो चाहे करने को मिलता है। फिर वो जनरल को एक हार देता है जो उसके पास है। उस आदमी का नाम जिसने मघरा को गर्भवती किया था। इसे छूने पर जनरल सदमे में जम जाता है। हार का नाम जेरलामरेल है, जो है कहा जाता है कि दृष्टि वाला एकमात्र व्यक्ति है। जनरल मारने के लिए सालों से काम कर रहा है। रानी के आदेश के तहत जेरलामरेल खुद, अगर मघरा उसके साथ गर्भवती है बच्चे, इसका मतलब है कि वे उसे खोजने के पास हैं। साथ ही अपने आजीवन लक्ष्य के इतने करीब होना जनरल को उत्तेजित करता है और वो बैक्स से पूछता है अपने जनजाति के सुरक्षा उपायों को प्रकट करें। कहीं और मघरा एक को जन्म देता है बच्चा, और उसे पता चलता है कि उसके पास एक और है उसके शरीर के अंदर। पेरिस एक सी सेक्शन करता है और आखिरकार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं। जंगल की सीमा में पत्थर की एक दीवार है, जनजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। वे इसका इस्तेमाल करते हैं एक ढाल के रूप में और लड़ाई शुरू करें। कई लोग मारे गए प्रतियोगियों। जब वे प्रबल होने वाले होते हैं तो दीवार टूट गई है और पत्थर पहाड़ी के नीचे गिर जाते हैं। चुड़ैलों के आधे सैनिकों को कुचल दिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद बाबा को होश आता है। अन्य आधा अभी भी नदी के किनारे पर है। तूफान गुजरने के बाद वे हमला करेंगे। जनजाति के पास तैयार करने के लिए केवल कुछ घंटे हैं। बाबा पहली बार अपने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन उनके भविष्य के बारे में परेशान है। वे जानते हैं कि बाकी सेना से लड़ना होगा, आसान नहीं है। जीवन के किसी भी अधिक नुकसान से बचने के लिए पेरिस सुझाव देता है कि वे एक रहस्य से भाग जाते हैं, पुल जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हर कोई सहमत है और अपना रास्ता बनाता है उनके नेतृत्व में उक्त पुल। जब वे आधे रास्ते में होते हैं, जनरल और उसकी सेना पहुंचती है। प्रारंभ में वे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ ग्रामीण है, लेकिन वे जल्द ही उपस्थिति को समझ लेते हैं। गुप्त पुल का और इसमें बैक्स को धक्का दें। बाबा दूसरे छोर तक पहुंचते हैं और पुल काटते हैं बैक्स को बचाने के बाद, क्योंकि वो अभी भी एक सदस्य है। जनजाति का मार के चले जाने के साथ जनजाति भाग जाता है और जनरल एक बार फिर विफल हो जाता है। एक ईगल असफलता का संदेश लाता है। रानी वो मंदिर जाती है और बताती है उन्हें प्राप्त संदेश के बारे में। परिषद यह पता चला कि जेरलामरेल ने अपनी बहन को लंबे समय तक मार डाला। पहले यही वजह है कि वो उसे हर कीमत पर मृत चाहती है। इसके अलावा उसके और उसके लोगों के लिए कोई दृष्टि के साथ एक दानव है। यह जानते हुए कि 2 जेरलामरेल के बच्चों का जन्म हुआ है, रानी विचफाइंडर्स की एक और सेना भेजती है उन तीनों को मारने में सेना की मदद करने के लिए। कहीं और जनजाति रुक जाती है और माघरा सभी को जेरलामरेल के बारे में बताता है।
वो बताती है कि अफवाहें सच हैं और वो वास्तव में शक्ति के साथ धन्य हो गया है। दृष्टि का वो धर्म में विश्वास नहीं करता और सोचता है कि दृष्टि दुनिया को बनाने में मदद करेगी, एक बेहतर जगह, दूसरे तरीके से नहीं। उन्होंने मघरा को एक सुरक्षित जगह के बारे में भी बताया है, पहाड़ों के बीच जो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक भूल भुलैया की तरह है। मघरा सबको लेता है उस जगह पर जहां वे बसने का फैसला करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में बाबा चला जाता है अपने दोनों बच्चों के साथ टहलने पर। यह तब है जब हमें पता चलता है कि उनके पास भी है दृष्टि की शक्ति के साथ धन्य हो गया। थोड़ी देर बाद वो जंगल में चला जाता है अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश करने के लिए। जब उन पर अचानक एक भालू द्वारा हमला किया जाता है, वो इसे कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह केवल तभी काम करता है जब एक तीर जानवर से टकराता है। जिस व्यक्ति ने तीर फेंका वो और कोई नहीं है, जेल अमरेल खुद। उन्हें खुशी है कि उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं क्योंकि उसके पास बहुत सी चीजें हैं उनके लिए एक पिता होने से पहले करने के लिए। वो बताता है बाबा उस बॉक्स के बारे में जिसे वो एक झरने के पास पा सकता है। वो बाबा को बॉक्स की चाबी भी सौंपता है और कहता है कि जब वे पहुंचते हैं तो बच्चों को बॉक्स दिया जाना चाहिए। 12 वर्ष की आयु। उनका सुझाव है कि वे नाम दें, लड़का कोफुन और लड़की हनीवा, लेकिन कहने से पहले बॉक्स में क्या है। वो भाग जाता है। विश्वासघाती बैक्स भी जंगल में है और बाबा को जेल अमरेल की चिल्लाते हुए सुनता है। नाम उसे संदेह है कि कुछ गलत है और अपनी चाची को इसके बारे में बताता है। बैक्स के माता पिता थे, बाबा के आदेश पर सजा के कारण मारा गया, इसलिए उसका पूरा परिवार उसके खिलाफ है। उन्होंने पता लगाने के लिए शैडो नाम की एक लड़की को किराए पर लिया। क्या चल रहा है। छाया एक जनजाति का सदस्य है जो अदृश्य होने के लिए जाना जाता है। वो ऐसा है खुद को छिपाने में अच्छा है कि उसने कभी नहीं किया। जनजाति में किसी के द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया, भले ही वो उनके साथ रहती है। रात में मघरा, बाबा और पायरिस खुले जेल अमरेल का बक्सा जहां उन्होंने एक खिलौना नाव छोड़ी है और कई किताबें जो बच्चों को सिखा सकती हैं पढ़ने के लिए। समूह को पता चलता है कि बच्चे देख सकते हैं लेकिन इसे गुप्त रखने का फैसला करें। पेरिस भविष्यवाणी करता है किताबों में प्राचीन के बारे में ज्ञान है, लोग और उनकी प्रौद्योगिकियां। जब बच्चे तैयार हैं उन्हें एक दिन अपने पर जाना होगा, एक नई दुनिया प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनी यात्रा। मघरा इस विचार के खिलाफ बेहद जरूरी है। वो आदेश देती है उन्हें गांव के बाहर बॉक्स को दफनाने के लिए और इसके बारे में फिर कभी बात न करें। द चिल्ड्रेन, हर कीमत पर इससे दूर रखा जाना चाहिए। तभी पेरिस को पता चलता है कि वे हो रहे हैं बातचीत पर जासूसी की और बंद कर दिया। बाहर शैडो बैक से झूठ बोलता है, बता रहा है बाबा उनके साथ खेल रहे थे, उसकी झोपड़ी के अंदर बच्चे और कुछ नहीं। बैक्स भी इसका पता लगाता है और एक योजना बनाता है अपने ही के। वो एक बोतल पर एक संदेश भेजता है नदी में और इसे हर जगह करने का फैसला करता है दिन जब तक सामान्य में से एक नहीं मिल जाता। बोतलें और भूमि बाबा पर हमला करती है। इस बीच जनरल और उसके सैनिक हैं, देखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं जनजाति के लिए। तो वे कई घरों को जलाते हैं और कई लोगों को मार डालो। उन्हें मघरा के बारे में पूछो। हालांकि खोज के वर्षों के बाद भी वे उसका पता लगाने में असफल रहे हैं। बांध में रानी को एक संदेश मिलता है, सामान्य, यह कहते हुए कि वो घर लौटना चाहता है। हालांकि संदेश को बारीकी से जांचने पर उसे पता चलता है कि इसमें गड़बड़ हो गई है। आगे की जांच के बाद उसे पता चलता है राज्य के लोग संतुष्ट नहीं हैं उसके शासन के साथ। बांध की हालत मिल रही है कमजोर और अपने लोगों के लिए सोचने के बजाय वो चुड़ैलों को पकड़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जो राज्य के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए परिषद के 2 सदस्यों ने बदल दिया संदेश और उसे मारने की योजना बना रहे हैं। उस दिन बाद में वो परिषद को मार देती है, सदस्यों को छत पर लटकाकर और उन्हें बिजली से जलाना। फिर हमें कोफुन का एक असेंबल दिखाया गया है और हनवा बड़ा हो रहा है। वे अपनी दृष्टि को गुप्त रखते हैं लेकिन जनजाति और उसके अनुष्ठान को देखना जारी रखें उन तरीकों से जो किसी के पास नहीं है। आखिरकार 12 साल बीतते हैं और समय आता है जब वे माना जाता है कि उन्हें किताबों से परिचित कराया जाना चाहिए। पेरिस जेल अमरेल के आदेशों का पालन करना चाहता है लेकिन मघरा इसके खिलाफ सख्ती से है। वो चाहती है उसके बच्चे एक सामान्य जीवन जीने और होने के लिए के साथ युद्ध में जाने के बजाय खुश। पूरी दुनिया पेरिस उसे समझता है चिंता, लेकिन जानता है कि एक माँ के रूप में उसकी भावनाएं एक बेहतर दुनिया के रास्ते में नहीं आ सकता। इसलिए रात में वो चुपके से बच्चों से पूछती है, उसकी झोपड़ी में आओ, और उन्हें उनकी किताबें देता है। पिता उनके लिए चले गए। शुरू में वे मना कर देते हैं, उनकी माँ के खिलाफ जाओ और भाग जाओ, लेकिन फिर वे थोड़ी देर के लिए विषय पर चर्चा करते हैं और आते हैं किताबें पढ़ने की कोशिश करने के लिए। एक निष्कर्ष पर बाबा उन्हें बाहर से बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपना रास्ता लेने की अनुमति देने का फैसला करता है। वो पायरिस को बच्चों के बारे में बताता है और वे योजना बनाते हैं मघरा से किताबों को गुप्त रखने के लिए, यह जानकर कि वो उन सभी को जला देगी अगर उसे पता चला। अगले कुछ महीनों में बच्चे अपनी माँ से हर एक को छिपाते हैं। वर्णमाला सीखने का दिन, अंततः वे वाक्यों और साहित्य को पढ़ने में सक्षम हैं। उन्हें अतीत का ज्ञान प्रदान करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम एक लड़की को देखते हैं। एक गांव से उसके हाथ एक बोतल पर ले जाओ, एक नदी के किनारे से। यह बोतलों में से एक है। संदेश के साथ कि बैक्स ने सामान्य के लिए छोड़ दिया। 1 साल लंबी खोज करने के बाद
जेल अमरेल के लिए और बुरी तरह से असफल होने के लिए जनरल अंत में बांध के घर लौटता है। वह रानी के सामने घुटने टेकता है और उसे बताता है कि वो 100 घोड़े, कई किलो लाया है अनाज की और इसके लिए आवश्यक कई और चीजें। राज्य के लोग, हालांकि वो असफल रहा है। एक व्यक्ति को ले आओ जिसे उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था। वो परिणामों का सामना करने और होने के लिए तैयार है। मौत के साथ सजा दी, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा है अकल्पनीय को प्रतिबद्ध करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है एक योद्धा के रूप में याद किया जाए, मूर्ख के रूप में नहीं। एक शाही आदेश पूरा नहीं कर सका। रानी सहमत है और उसे बांध से कूदने के लिए भेजता है। कुछ समय बाद वैक्स द्वारा भेजा गया नोट है रानी के पास लाया और उसे पता चला बच्चों के ठिकाने के बारे में। जब सामान्य अकल्पनीय काम करने से कुछ सेकंड दूर है, वो उसे रोकती है और उसे संदेश दिखाती है। रानी के लिए जीत इतनी भारी है कि वो अपनी बाहों में रोते हुए टूट जाती है। गांव में वापस हनीवा और कोफुन एक सींग सुनते हैं सभी को बैठक के लिए इकट्ठा करने के लिए बुला रहा है। यह पता चला है कि बीच में एक अनाचार संबंध वैक्स और उनकी चाची का जन्म हुआ है, एक डिफिगर और स्टिलबोर्न बच्चे का। घटना से हर कोई भयभीत है, लेकिन यह एक और महत्वपूर्ण समस्या पर प्रकाश डालता है। जनजाति की आबादी कम है, जिसका अर्थ है लोग के साथ संबंध बनाए रखना शुरू कर दिया है उनके रिश्तेदार। पेरिस सोचता है कि उन्हें करना चाहिए अन्य जनजातियों के साथ सामाजिकरण शुरू करें, उनके त्योहारों पर जा रहे हैं। बाबा संदेहजनक है क्योंकि उन्हें छिपे रहना है। हालांकि जब पूरा गांव पेरिस को ले जाता है, पक्ष उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो अपने बच्चों को घर पर रहने के लिए कहता है और ग्रामीणों को कभी नहीं बताने के लिए उनके अतीत के बारे में। आत्मा यह सब वे कर सकते हैं चुड़ैल खोजकर्ताओं से अपने घरों की रक्षा के लिए। बाबा मघरा और बाकी ग्रामीणों के बाद एक जनजाति के त्योहार में भाग लेने के लिए छोड़ दें। हम देखते हैं कोफुन और हनीवा उनके पीछे बारीकी से पीछा करते हैं। वे रात में रुकते हैं। जब वे बाजार की तरह पहुंचते हैं, वो जगह जहां एक भीड़ गवाह के लिए इकट्ठा हुई है। आग का त्योहार। तब यह पता चला है कि त्योहार की मौत का जश्न मनाने के लिए है। राक्षसों को देखा। बहुत से अंधे लोग जो देखे जाने का झूठा आरोप लगाया गया है, एक अलाव से बंधे हैं। एक पुजारी घोषित करता है उन्हें राक्षस बनने और उन्हें आग पर रोशनी देने के लिए। हनीवा उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि वे गलत हैं, लेकिन कोफुन ने उसे रोक दिया। उनकी सच्चाई से डर गया। बाहर किया जा रहा है। वे देखते हैं जैसे लोग इकट्ठा होते हैं आग के आसपास। नृत्य और प्यार करना। पेरिस और मघरा भी क्रूर पर चौंक गए हैं। सजा। पेरिस का दावा है कि हालांकि वे चुड़ैल खोजकर्ताओं से सुरक्षित हैं, रानी का सिद्धांत फैल रहा है, तेजी से लोगों को राक्षसों में बदल रहा है। अब अनुष्ठान देखने में असमर्थ कोफुन चलता है भीड़ से दूर। जब कोई आसपास नहीं होता है तो वह दास व्यापारियों से संपर्क किया जाता है जो उसका अपहरण करते हैं और उसे दूर ले जाओ। सिर्फ कोफुन ही नहीं बल्कि दासों के पास है कई जनजातियों के कई बच्चों का अपहरण कर लिया। हनीवा अपने भाई को लापता पाती है और जल्दी चली जाती है अपने माता पिता को बताने के लिए। एक सर्च पार्टी सेट। बाबा से मिलकर उसकी तलाश करने के लिए। मघरा, पेरिस, हनीवा और भी बहुत कुछ में। इस बीच दास व्यापारियों ने बंधे हैं बच्चों के हाथ और मुंह और एक का अनुसरण कर रहे हैं। एक अलग शहर में धुएं का बादल। 1 घंटे बाद वे एक ऐसी इमारत तक पहुंचते हैं जहां दासों के हाथ होते हैं, अनटाइड हैं और उन्हें जमीन पर रखा गया है। सर्च पार्टी हाल ही में सामने आई है। लकड़ी का टुकड़ा जला दिया और माना जाता है कि व्यापारी कुछ समय पहले यहाँ थे। वहाँ नहीं है। उनके लिए यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि जब तक हनवा नोटिस न करे। उसके भाई का एक चट्टान पर लिख रहा है। उन्होंने पूछा है उन्हें पाने के लिए संकेतों का पालन करने के लिए। जब हनीवा हर किसी को संकेत के बारे में बताता है, मघरा चौंक गया है। वो पूछती है कि हनवा कैसे जानता है कि उसने क्या लिखा है और अंततः पता है कि उसके बच्चे पढ़ना जानते हैं। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए और भविष्य में भी ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं। मघरा गुस्से में धुएं, लेकिन उसकी प्राथमिकता देखना है। उसके बेटे के लिए बचाव समूह भी पहुंचता है। इमारत जहां गुलामों को रखा जाता है। बाबा बताता है जब वो अकेले जाता है तो हर कोई बाहर रहता है। हनीवा का तर्क है कि वो उससे जुड़ना चाहती है, लेकिन बाबा नहीं चाहते कि वो देखे कि वो क्या बनेगा दुश्मनों के सामने। उन्होंने पहला खर्च किया है। इसी तरह की परिस्थितियों में उनके जीवन का आधा हिस्सा कई लोगों को मारना, लेकिन वो नहीं चाहता उसकी बेटी उसे इस तरह देखने के लिए। फिर वो गार्ड पर हमला करता है और चुपचाप लाता है उसे उस जगह पर ले जाएं जहां दासों को रखा जाता है। कोफुन उन्हें देखता है और शोर करता है अपने पिता को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए। जैसे बाबा इसे सुनते हैं, वो एक जानवर में बदल जाता है और एक के बाद एक सभी व्यापारियों को मारता है। लड़ाई के अंत तक उसका अपना बेटा शायद ही कभी कर सकता है। उसे पहचानो। आखिर में बाबा नेता को पकड़ते हैं, गिरोह का, और उसके गले में उसे छुरा घोंपा। कोफुन आखिरकार अपनी माँ से मिलता है जो उसे गले लगाती है सबसे पहले, लेकिन फिर उसे दूर धकेलता है। उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा छिपा रहा है उससे। जब वे गांव पहुंचते हैं तो बच्चे अपनी माँ से माफी मांगते हैं और प्रकट करते हैं कि उन्हें किसी दिन दूर की यात्रा करनी होगी। किताबों के अनुसार उन्हें दिया गया है। एक भावनात्मक मघरा उन्हें गले लगाता है। अंत में आ रहा है। यह कहते हैं कि वे अपने ही लोग हैं। बाहर बाबा एक कुत्ते को भौंकते हुए सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वे दुश्मन से संपर्क किया जा रहा है।
फिर हम देखते हैं जनरल और उसकी सेना गांव में पहुंचती है। उसी समय मगहरा एक छोटी थैली लाता है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे अपने बच्चों को सौंप सके, हमले के बारे में खबर जनजाति में फैलती है। बैक्स ने सभी को मगहरा को सौंपने के लिए कहा, दुश्मनों को अपनी जान बचाने के लिए। एक क्रोधित कोफुन इसका फायदा उठाता है, स्थिति और बैक्स बंधक रखती है। उसका उपयोग करते हुए वो और उसका परिवार भागने का प्रबंधन करते हैं। गांव उनके बाद शैडो हैं, जो यात्रा में उनके साथ शामिल होना चाहता है। जब परिवार काफी दूर है तो हनीवा चाहती है उसने जो कुछ भी किया उसके लिए बैक्स को मारने के लिए। हालांकि कोफुन उसे यह साबित करने के लिए स्वतंत्र करता है कि वे नहीं है राक्षस जिसे लोग उन्हें चित्रित करते हैं। सबके बाद दूर चला जाता है। बैक्स फिर से गांव लौटता है और सामान्य को भागने वालों के बारे में बताता है। सेना पूरे गांव को चाकू की नोक पर रखती है, यह घोषणा करते हुए कि जब तक असली कोफुन और हनीवा नहीं है पाया, वे सभी चुड़ैलों हैं। कहीं और बाबा और परिवार एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और प्राप्त करते हैं एक नाव पर जो उसने वर्षों से बनाई थी। बस जब वे पाल करने वाले होते हैं, वे दुश्मन से घिरे हुए हैं। द जनरल घोषणा करता है कि उसने अपना पूरा जीवन बिताया है, जेल लामरेल के बच्चों की तलाश में है और नहीं, अब वापस नीचे जा रहे हैं कि वे इतने करीब हैं। उन्होंने पूरे गांव को मारने की भी धमकी दी अगर वे एक लड़ाई करते हैं या साथ आने से इनकार करते हैं। इसे प्रतिद्वंद्वी सैनिक पानी में घुस जाते हैं और नाव पर बंद करो। जब वे काफी करीब होते हैं, बाबा एक आदमी को मारता है जो दूसरों को बनाता है। उनके सटीक स्थान का पता लगाएं। यह देता है दोनों पक्षों के बीच एक लड़ाई में वृद्धि। लड़ाई के बीच में हनीवा ने एक को गोली मार दी, बैक्स पर तीर और उसे मारता है। बाबा पंक्ति का प्रबंधन करते हैं। नाव आगे दूर है जहां पानी गहरा है। चूंकि सेना के पास नाव नहीं है, वे फिर से परिवार खो देते हैं। जनरल ने उसे बचाने के लिए बैक्स को मार डाला। आगे पीड़ित और एक कमांडर को आदेश देता है जनजाति में सभी को मारने के लिए। पेरिस जो नाव पर भी है, हर किसी को जेल अमरेल द्वारा छोड़ा गया नक्शा दिखाता है। बच्चे, उनके पास दो विकल्प हैं, या तो अनुसरण करने के लिए नक्शा और नदी के किनारे जाने के लिए, या एक लेने के लिए जंगल के साथ पथ और एक सुरक्षित जगह पर जाएं। वे एक वोट लेते हैं और जेल अमरेल का अनुसरण करने का फैसला करते हैं। नक्शा मगहरा इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन बहस करने के लिए कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद वे रुक जाते हैं, रात के लिए आराम करने के लिए बैंक में। राज्य में वापस रानी को पता चलता है बाबा और उनका परिवार एक बार और भाग रहे हैं। परिषद के सदस्य उस पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करते हैं। राज्य क्योंकि इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता है, उसकी धार्मिक मान्यताएं। तब यह पता चला है कि रानी को जेल अमरेल से प्यार था बहुत पहले, लेकिन उसने इस भावना को नहीं बदला। लोगों को लगता है कि उन पर एक द्वारा शासन किया जा रहा है। प्रेम बीमार रानी जो केवल अपने बारे में सोचती है। वे अपने अहंकार के कारण लोगों और खजाने को खो दिया है और इसके बारे में भी मुखर है। रानी अचानक बैठक छोड़ देता है और बाद में हत्या कर देता है। परिषद के सदस्य जो पहले उसका विरोध कर रहे थे, अगली सुबह बाबा और समूह जाग गए उनके सामान गायब होने के लिए। यहाँ तक कि पाउच भी जो मगहरा के करीब था वो गायब हो गया है। जैसा वे उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, कोफुन नोटिस कोई व्यक्ति कुछ गज की दूरी पर खड़ा है। कहीं और रानी को बताया जाता है कि लोग उसे हटाने के लिए विरोध कर रहे हैं। सिंहासन उसकी तरफ कोई नहीं है और वो है उसके द्वारा की गई मौतों के लिए दंडित होने के लिए बाध्य किया गया। उनकी दुस्साहस से क्रोधित होकर रानी बनाती है पूरे राज्य को समाप्त करने का निर्णय और अपने दम पर जेल अमरेल की तलाश करें। वो बांध को बंद कर देती है जो इसे अस्थिर करता है, जिससे यह आक्रामक तरीके से आगे बढ़ गया। जैसे ही यह शुरू होता है बाढ़ और टूटने के लिए, वो एक गाड़ी में भाग जाती है। उसके कुत्ते और उसके करीबी सहायक के साथ द राज्य के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।